श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। जो कर्मयोगी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से व्याप्त अपने वर्ण, अपने आश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्म का आरंभ करके उसको और अपने सब प्रकार के अहंता, ममता, आसक्ति आदि सभी भावों को उन परम परमेश्वर लगा देता है, उन्हें समर्पण कर देता है। तब उस समर्पण से, उस समता से, उस कर्म योग से कर्मों के साथ साधक का संबंध न रहने के कारण वे उसे फल नहीं देते। समर्पण कर दिया, उस समता होगी तो कर्मयोग से कर्मों के साधक का संबंध नहीं रह गया, हमारा कर्तापन का भाव नहीं रह गया ना, तो संबंध खत्म हो गया हमारा। इस प्रकार उनका अभाव हो जाने से पहले ही किए संचित कर्म संस्कारों का भी सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने से वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाने से कर्तृत्व भाव खत्म कर दीजिए, भोक्तृत्व भाव खत्म कर दीजिए, क्योंकि जीवात्मा तो वास्तव में जड़ तत्व समुदाय से सर्वथा भिन्न है, अत्यंत विलक्षण है। उसके साथ इसका संबंध अहंता ममता आदि कारण ही है। स्वाभाविक रूप से कोई संबंध नहीं है जीवात्मा का अहंता ममता के कारण। अहंता ममता आदि कारण ही उसका संबंध है। किससे? इन सब चीजों से, जड़ तत्व से। अब कर्मयोग का वर्णन करके अब उपासना का रूप दूसरा साधन बताया जाता है। उपासना का रूप दूसरा। अब श्वेताश्वत की श्रुति जो है का जो मंत्र है 5वां अध्याय 6 का, वो क्या कहता है उसको सुनते हैं। आदि सा संयोग निमित्ता है तू, आदि सा संयोग निमित्त है तो परस्त्री कालात् अकलोपी दृष्टा तम विश्वरूपम भवभूत मीड्यम देवं स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम सहादि वादि कारण परमात्मा त्रिकालात् पराहा, तीनों कालों से सर्वथा अतीत एवं अकला अपि कला रहित होने पर भी संयोग निमित्त है तो दृष्टा। प्रकृति के साथ जीव का सहयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है। प्रकृति के साथ जीव का संबंध कराने में, क्योंकि अविद्या की सृष्टि कर दिया है, संबंध तो होना ही है, उस संबंध को तोड़ना भी, दोनों चीजें। तो तत्त्वाचित्तस्थम, उस फिर क्या कहा गया कि उपास पूर्वम, उस अपने ही अंतःकरण में स्थित तम स्वचित्तस्थम, उसको अपने ही अंतःकरण में स्थित, यहाँ प्रभु विराजमान है। विश्वरूपम भावभूतम सर्व जगत रूप में प्रकट ईड्यम पूर्वदेवम उपास्य, वही स्तुति करने, उसी की स्तुति करिए, वही स्तुति करने योग्य है। पुराण पूर्व परम देव परमेश्वर उपासना करके उसे प्राप्त कर लीजिए।
क्या कहा मंत्र में, वह जो है, अब देखिए कितना सरल हो गया ये मंत्र, वह आदि पुरुष पर, वह आदि कारण परमात्मा संयोग निमित्त हेतु प्रकृति और जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा जाता है, और तीनों कारणों से अतीत है, करा रहित है, और अपने ही अंतर्गत में स्थित है, और सर्व रूप जगत रूप में प्रकट है, उसकी उपासना करना चाहिए, उसकी उपासना करिए। अब एक एक पद को समझाएंगे इसके बाद में, यही विवेचना है। संयोग निमित्त हेतु दृष्टा, आकर्षण और मिलन को ही संयोग कहा जाता है। क्या? अट्रैक्शन और कंसाइलेशन को कहा जाता है संयोग, कोइंसिडेंस। यह संयोग तो सजातीयता में होता है ना। फिर विजातीय क्षेत्र जो कि जड़ है, माने शरीर है, संसार है, इस साथ क्षेत्र के माने चेतन का संयोग कैसे हुआ? संयोग सजातीयता का होगा, पानी जाके पानी में मिल जाएगा। तो इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, विजातीय हो गए, ऐसी क्षेत्र का संयोग भी नहीं हो सकता, विजातीय हो गए। प्रकृति को संयोग नहीं हो सकता, पर जैसा कि श्रुति ने कहा कि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में वह शक्ति है कि विजातीय वस्तु को भी पकड़ लेता है, उसमें चिदाभास है ना, पकड़ लेता है वो उसको भी, इसके साथ अपना संयोग संबंध मान सकता है। इसलिए श्रुति परमात्मा को, भगवान को संयोग निमित्त हेतु दृष्टा कहती है। जड़ से जड़ का संयोग होता नहीं, लेकिन उसको मान लेता है, पावर है उसके अंदर में, इसलिए तो स आदि ही, इसका अर्थ क्या है? परमात्मा को आदि कारण कहा जाता है। उसी से यावन मात्र संसार उत्पन्न हुआ है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, इसलिए उसे अनादि कहते हैं। ऐसे अनादि का भी जो आदि है, ऐसा है वह परमात्मा, कारणों का भी कारण, इसलिए वह त्रिकालों से, भूत भविष्य वर्तमान से अतीत है, त्रिकालात् परः। गीता भगवान कहते वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वेद अहम, मैं सब जानता हूं, जो बीत गया है उसको, जो वर्तमान में है उसको, और जो भविष्य में होगा उसको, पर तुम नहीं जानते इसको। भविष्याणि भूतानि माम तु वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता, पर भक्त किसी भक्त भगवान को जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान पे भी यह ताकत नहीं कि जीवों से अलग हो जाए, अतः प्राणी कहीं भी रहे वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं होते। इस प्रकार समस्त जगत के आदि कारण भगवान तीनों कालों से सर्वथातीत है, उनमें काल का कोई भेद नहीं है। भूत और भविष्य में भी उनकी दृष्टि वर्तमान ही है, भविष्य भी उनकी दृष्टि में वर्तमान ही। भगवान ही पंच महाभूतों से प्राणियों के शरीर का निर्माण करते हैं, फिर इसी को बनाकर इसमें जीव रूप से शयन करते हैं, और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर 16 विषयों का भोग करते हैं। अब कहा, सूर्य ने कहा आकालहा अपि, वह परमात्मा 16 कलाओं से रहित होने पर भी, किसी 5 ज्ञानेन्द्रिय हो, 5 कर्मेंद्रिय हो, 5 प्राण एक मन हो, नहीं, इससे रहित है वो। संसार से सर्वथा संबंध रहित होते हुए भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने वाले कारण के भी कारण हैं। ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा इस रहस्य को जाना गया है। वे परमेश्वर ही एकमात्र स्थिति करने योग्य है, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वे हमारे हृदय में ही स्थित हैं। इस बात का दृढ़ विश्वास करके सब प्रकार के उद्धारण करने वाले जगत रूप में प्रकट हुए सर्वाधार, सर्वशक्तिमान परम देव पुराण पुरुष की उपासना करके उन्हें प्राप्त कर लीजिए। अब फिर श्रुति कहती है, अब ज्ञान योग के द्वारा भक्ति योग हो गया, अब ज्ञान योग के द्वारा कैसे, कर्म के योग कैसे बताया, कर्म क्षय कर दीजिए, उपासना करने बता दिया भक्ति योग के माध्यम से। अब बता दिया क्या कि अब ज्ञान योग के द्वारा। फिर कहती श्रुति
वृक्ष कालाकृति भी परोन्यो वृक्ष कालाकृति भी परोन्यो वृक्ष कालाकृति भी परहान्य। क्या अर्थ है? इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि सर्वथातीत एवं भिन्न है। वह इस संसार वृक्ष से, काल से, आकृति से, सा वृक्ष कालाकृति भी परो अन्युम यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम, जिसमें से यह प्रपंच संसार निरंतर चलता रहता है। यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम धर्मावहम पापनुदम भगेशम, धर्म की वृद्धि करने वाले भगवान है। पापनुदम भगेशम है, पाप का नाश करने वाले भगवान है। धर्मावहम और पापनुदम, भगवान ने कहा ना धर्म, मैं धर्म की स्थापना करी आता हूं, तो धर्मावहम है भगवान। अब पापनुदम है, पाप को नष्ट करने वाले भगेश हैं, ऐश्वर्य के अधिपति हैं। ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम, अपने हृदय में उनको स्थित जानकर साधक अमृत स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। सा वृक्ष कालाकृति भी परो अन्यो, इस संसार वृक्ष काल से, आकृति से अतीत है वह प्रभु। और क्या है? और जिससे प्रपंच नित्य निरंतर चलता रहता है, वह धर्मा वह है, धर्म का पोषण करने वाले हैं, पापानुदम पाप को नष्ट करने वाले हैं, भगेश हैं, ऐश्वर्य के धनी हैं, सर्व ऐश्वर्यपति हैं। ज्ञात्वा आत्मस्थम, उसको अपने हृदय में आप जानकर आप अमृतमय स्वरूप वही तादाद तद्रूप हो जाएंगे। अब फिर व्याख्या सुनिए। यस्मात् अयम प्रपंचा परिवर्तते सा, इसी मंत्र में जो आया ना, यस्मात् प्रपंचा परिवर्तते अयम, भगवान श्री कृष्ण महात्मा उधर से कहते असत्वात् आत्मनो नेशाम भावानाम तत्कृताभिदा गतयो हे तद्वस्तास्या मृस्वासवदिशो यथा। आप समझिए इसको, केवल आत्मा की सत्ता है। असत्वात् आत्मनो अन्येषाम भावानाम तत्कृताभिदा, तो आत्मा से अलग प्रतीत होने वाले देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक कुछ भी अस्तित्व नहीं है। असत्वात्, असत्य होने की वजह से, आत्मनो अन्येषाम, आत्मा से अलग होने की वजह से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या? इसलिए इनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, भिदा, तत्कृताभिदा, इन असत वस्तुओं कारण से, प्रपंच कारण से, स्वर्ग आदि फल और उसके कारण भूत कर्म, ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे सर्वदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असत्वात् आत्मनो अन्येषाम भावानाम तत्कृताभिदा, अन्य जितने भी भाव हैं, जितने भी भेद हैं, आत्मा में ये सब नहीं है। आत्मा से, आत्मा इससे परे है। ये सब असत रूप है, भेद जितने भी हैं, प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा से अलग प्रतीत होने वाले देह आदि का और उनके अनुभूत कर्म सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या जैसे सर्वदर्शी गतयो हेतवश्चास्य मृषा सर्वदर्शो यथा। गतयो हेतवः चास्या मृषा, इसी प्रकार से है, झूठ है जैसे देखा जाने वाला सपना। श्रुति भी तो यही कह रही है, वो आत्मा संसार वृक्ष, संसार को वृक्ष कहा गया है। वृक्ष, श्रुति कह रही है वृक्ष माने क्या? संसार।
और काल और नाम रूप प्रपंच से भिन्न है वह आत्मा, वह परमात्मा अर्थात आत्मा परमात्मा जानने योग्य, जिस कारण यह सभी प्रपंच निरंतर चलते परिवर्तते। अब धर्मावाम क्या अर्थ है? धर्मावाम धर्म की वृद्धि करने वाले, धर्म को प्राप्त कराने वाले। गीता में भगवान ने अपने तो कहा, अपने को सनातन धर्म का आधार बताया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं। फिर समझिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का माने वेद का, और अविनाशी अमृत का, प्रतिष्ठा हम अमृतस्या वयस्य च, अविनाशी अमृत का, अमृत पद का माने वह ब्रह्म, ध्यान दी, परम ब्रह्म, और शाश्वत धर्म का, सनातन धर्म का मैं, और एकांतिक सुख का, आत्म सुख का, आत्मा भ्रमण करने वाले धर्म का सुख का है वह मैं, उसका आश्रय, मैं आश्रय हूँ। ये सब मेरे आधारभूत, मेरे आश्रयभूत है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, आप कैसे, भगवान ने बताया कि ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताई। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाले निराकार है। बिल्कुल सही बात है। जब जल गई तो आकार ले लिया उसने, जिसमें जलती है उसका आकार ले लेती है, और जलती अग्नि साकार है। तो अग्नि के दो रूप हो गए, पर तत्वता अग्नि एक ही हो गई। एक अग्नि पड़ी हुई और जली तो उसका रूप उसी सहसा से व्याप्त होने लग गया। तो ऐसे भगवान साकार रूप से है और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से, पर तत्वतः भगवान ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। अब गीता के विवेचन करने वाले रामसुदास जी महाराज कहते हैं, जैसे भोजन में सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है ना, ऐसे ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है। समझ लीजिए, क्या सुगंध की दृष्टि से और स्वाद की दृष्टि से भगवान, और सुगंध दृष्टि से ज्ञान, ब्रह्म है वो सुगंध की दृष्टि से। ऐसे परतत्व भगवान और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वत धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, वह भेद नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण। गीता में भगवान अपने लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है, मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये जगत व्यक्त नजर आता है। तात्पर्य तत्साद निराकार एक ही है, दो नहीं। भगवान कहते अमृतस्य अव्ययस्य, मान्य विनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूं, और मेरा अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। भगवान अविनाशी अमृत दोनों तत्व ने एक ही है। अब शाश्वत सच्चा धर्म से इसका समझिए, भगवान कहते हैं कि सनातन धर्म का आधार मैं हूं, हाँ है, और मेरा आधार सनातन धर्म है। शाश्वत धर्म से सुख से कांतिकस्य, और सनातन धर्म को उन्होंने अपना ही स्वरूप बताया है। सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है। धर्म भगवान अलग अलग नहीं है और एक ही है। वे धर्म को प्राप्ति कराने वाले सनातन धर्म को भगवान अपना, तो सनातन धर्म और भगवान एक ही है। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझना चाहिए। यही तो अब कलयुग का प्रभाव है। जब देख रहे हैं आप लोग सनातन धर्म को ताड़ना प्रताड़ना भर्सना जो मिल रही है, सब ना समझी की वजह से मिल रही है। अन्यथा भगवान का वो स्वरूप भगवान का स्वरूप है, भगवान को ही आप जो है उनकी भर्सना कर रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ। और धर्म की वृद्धि कराने वाले हैं वे, धर्म की दोनों अलग, वे धर्म की वृद्धि प्राप्ति कराने वाले हैं और धर्म की वृद्धि कराने वाले भी हैं, और धर्म भी स्वयं वही है। अब पापानुदम मानस के अनुसार सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। कोटि कोटि जन्म के पाप में तुरंत नष्ट करता हूं जब जीव सम्मुख हो जाता, जब आत्म साक्षात्कार
करने लग जाता, तद्रुप हो जाता है। जब वो कर्म का क्षय कर देता है, कर्तापन नहीं रहता उसके अंदर में, उपासना करने लग जाता है, समता की योग में चला जाता है, अनाथ वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि उसको मिथ्या समझने लग जाता है, तब उसके सारे पाप में फिर वो आत्मा में रमण करने वाला बन जाता है। फिर कहां से पाप रह गया? जब कर्म का क्षय हो गया तो ध्यान दीजिए, भगवान की शरण हो जाने पर जीव सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। सन्मुख होई जीव जब मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ माने पाप नासहि तब ही। भगवान के सन्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं। भगवान के सम्मुख हो गया तो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। जो संबंध दृढ़ता से क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारा आचरण, हम भगवत परायण हो गए हैं, इसकी कभी भी हमको भय नहीं पैदा, इसकी कमी ही हम भय पैदा करते। भगवत परायण ना होने से ही भय लगता है। भयम द्वितीया विनिष्ठा स्यादि सापेतस्य विपर्ययो अस्मृति ही। ये विपर्य का भाव जो आता है, असत्य का भाव जो आता है कि हम आत्मतत्व नहीं है, तभी डर लगता है हमको, हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान चला जाता है। वेद की भागवत कहती है जिसे सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर के भय पैदा होता, शरणागत भय भक्त के दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, महर्षि पतंजलि ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है, पंच क्लेश न, राग, द्वेष, मोह और अभिनिवेश और अविद्या, उसमें 5वां क्लेश क्या है? मृत्यु। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, क्लेशा, योग दर्शन में पतंजलि जी के इसे लिखा हुआ है। और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, योग दर्शन में लिखा। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। जो ये भय पाप से होते हैं, और पाप का क्षय करने वाले भगवान माने पापानुदम भगवान से दूर कर देते हैं। पाप से डरिए, पाप से डरिए। क्या पाप है इसकी व्याख्या तो करिए। अब वेद कहता है मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, इनको देव जब मानते हो तो इनको देवतुल्य आदर करो ना। अब भगवान कृष्ण ने कहा, कंस के कैद खाने में जब गर्भस्थ परमात्मा कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, हमारे पास फिर संगीत वाद्य रहते नहीं, हम भगवान के इन गुणानुवादों को सस्वर गाने का हमको जो आनंद आता है, और तब बोलते हैं तो कितना हमें आनंद मिलता है। हम अपने आनंद के लिए बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है भागवत में, भागवत ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे, तथा न ते माधव तावका क्वचिद भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, तथा न ते माधव तावका। हे प्रभु, जो आपके लोग हैं, निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, तथा न ते माधव तावका, जो आपके चरणों से जुड़ गए हैं, जिन्होंने आप चरणों की नौका बना ली है, कुछ भ्रष्टंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, ये कभी भी ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से नहीं गिरते। तथा न ते माधव तावका क्वचिद भ्रष्टंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। हे भगवान, बड़े बड़े भी डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर निर्भय विचरते हैं। देखिए महाभारत में कैसा राउंड डाला उन्होंने। एक रात में अर्जुन ने 10 लाख सेना का वध कर डाला भगवान के आश्रय में। तो या अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, सारे के सारे निर्भय होकर विचरण कर रहे थे, कोई भय किसी को नहीं था। कौरवों की सेना 1000 बार डरती थी, भयभीत हो जाती, क्योंकि पाप किया था उन लोगों ने। विनायकान कपा मूर्धसु प्रभो
तो वे लोग बिग डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते, कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक मूर्धसु प्रभु भगेशम ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च गृणानामिति भग एतानि धार्यते स भगवान। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, इन छह को भक्त कहा जाता है। इन धारण करने वाला ही भगवान का। अब विश्वधाम आत्मस्थम ज्ञातमृतमिति, जो श्रुति का जो अंतिम पद है इस श्रुति का कि विश्वधाम, क्या कहा है कि विश्वधाम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम भवति इति। भगवान ही परम धाम है जहां से जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। सा काष्ठा सा परागति, वे विश्व के आश्रयदाता हैं और वही घटघट के वासी हैं, वे ही अमृत हैं। उन्हें जानकर वही मिलते हैं, माने अमृत पद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले महात्मा जो श्रुति कहते हैं उसके बारे में आपको कल बताएंगी। परमात्मा को ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले महात्मा क्या कहते हैं। आज यही विश्राम देते हैं प्रवचन को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।